हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल ब्रेकआउट और फेल ब्रेकआउट के बारे में कि कैसे हम पहले ही पता कर सकते हैं 5-10 मिनट पहले ही कि कौन सा ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा, कौन सा ब्रेकआउट हमारा फेल होगा और किस तरीके से उसको पहचानेंगे बिना किसी इंडिकेटर का यूज करके और बिना किसी वॉल्यूम को देखे हुए। मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज हम यूज नहीं करेंगे, केवल मार्केट में जो चार्ट पे चल रहा है, ये जो कैंडलें बन रही हैं, इसी कैंडलों का यूज करके हम पहले ही पता करेंगे 5-10 मिनट पहले ही कि कौन सा ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा और कौन सा ब्रेकआउट हमारा फेल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम लोग रिटेलर लोग को क्या लगता है कि जैसे ही मैंने एंट्री किया तुरंत मार्केट रिवर्स कर गया, वो मेरे मार्केट जो है मेरे एंट्री करने का ही वेट कर रहा था, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, आपकी किस्मत सही हो जाएगी, माइंडसेट आपका सही हो जाएगा कि गलती आपसे कहां हो रही थी, कि क्यों मार्केट रिवर्स हो जा रहा था। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक व्यू मिल जाएगा समझने का, आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चले कि ये हमारे लिए क्या है, एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बॉर्डर लाइन है। ये एक बंदा बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास में ही यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक बंदा बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास में ही खड़ा है और दूसरा बंदा जो है वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा दूरी पे खड़ा है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहीं से आपका व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो यहाँ पे आप बताइए कि बॉर्डर लाइन को कौन सा बंदा क्रॉस करके दूर तक निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो बिल्कुल पास में बंदा खड़ा है ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस भी करेगा और दूर तक भी जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो बंदा दूर में खड़ा है, अब ये यहां से अगर ट्रेवल करके इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके थक जाएगा नजदीक में ही बॉर्डर लाइन के, और वहीं पे क्या करने लगेगा, रेस्ट करने लगेगा। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है यही आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि कौन सा ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा और कौन सा ब्रेकआउट हमारा फेल होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नीचे में कहीं भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब ये अगर नीचे में ट्रेड कर रहा है और ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल आपने मान लिया है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड में या फिर यहाँ से हम ऊपर के साइड का ट्रेड अपना प्लान करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहीं से जो है न्यू फ्रेश बायर की एंट्री हुई। ठीक है, न्यू फ्रेश बायर की एंट्री, और ये बायर जो है यहीं से इस रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आप बताओ ये ब्रेकआउट हमारा फेल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल 100% फेल होगा, क्योंकि ये कहां से जा रहा है, बॉटम से जा रहा है, बिल्कुल दूर से मार्केट जाके इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होगा और ये यहाँ पे कहाँ पे आएगा, रीटेस्ट में आएगा। ठीक है, और यही मैक्सिमम रिटेलर लोग गलती करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तुरंत वो अपनी एंट्री कर लेते हैं। वो इस बात पे ध्यान नहीं रखते हैं कि ये ब्रेकआउट कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस बात को आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि गलती आपसे कहाँ से हो रही थी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि कब मार्केट रीटेस्ट करेगा। अब इसको थोड़ा सा और इजी में आपको बना देता हूं। जैसे यहाँ पे जो बायर एंट्री किया था, अब यहाँ पे मान लीजिए 50 रुपए पे उसने बाई किया था और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आते आते उस प्रीमियम का भाव हो गया 90 रुपया, मार्केट का भाव चला गया 90 रुपया। तो सिंपल सी बात है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा कि नहीं करेगा। जिसको भी पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट तो अपना बुक करेगा, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझिए कि कौन सा ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से न्यू फ्रेश बायर की एंट्री हुई, यहाँ पे न्यू फ्रेश बायर की एंट्री हुई, मार्केट को यहाँ से लेके आए यहाँ तक, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में गए और यहीं पे जाके प्रॉफिट बुकिंग अपना करना चालू कर दिया। मतलब 50 रुपए पे अगर यहाँ पे फ्रेश बायर अपनी एंट्री बनाए थे और यहाँ पे जाके 60 रुपए पे 70 रुपए पे यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिए। अब उस कंडीशन में चाहे मार्केट यहीं पे होल्ड कर जाए या फिर थोड़ा सा नीचे आके अगर वापिस से फिर यहाँ से दोनों ही कंडीशन में अगर ऊपर निकलता है ना, या तो होल्ड करने के बाद या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, दोनों कंडीशन में अगर ऊपर निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फिर से न्यू फ्रेश बायर की एंट्री होगी और ये जब रेजिस्टेंस लेवल पहले से जो बना हुआ है इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो ये यहाँ से क्या होगा, दूर तक मार्केट जाता हुआ हमें दिखाई देगा, जो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको बताया था।
कि जब बिल्कुल पास में जो बंदा रहेगा वो क्या करेगा, दूर तक आगे निकल जाएगा। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में जाके अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या फिर यहीं पे होल्ड करता है तो ये ब्रेकआउट अगर दोबारा से हमें देखने को मिलता है तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ, स्टॉक में भी दिखा देता हूँ और इंडेक्स में भी दिखा देता हूँ, दोनों ही कंडीशन में कि कैसे हमारा ये काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 2:05 का टाइम हो रहा है। मैं कैंडल पे भी आपको दिखा देता हूँ 2:05 का, और यहाँ पे टाइमिंग चलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लाइव मार्केट में ही हम ट्रेड करते हैं, प्रॉब्लम हमें लाइव मार्केट में ही होता है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में ही वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ तो हम जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो हम क्या मार्क करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम कॉल साइड में अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई दिया हुआ है, तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया ना, कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल साइड में अपना एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट इस लेवल के अंदर यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ये जो लेवल था और ये जो यहाँ पे सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट निकला नहीं और इसके ऊपर निकला नहीं, इसके अंदर ही ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा था। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे फेल हो गया है, यहाँ पे फेल हो गया। वही एग्जाम्पल वाला मैंने बताया कि अगर दूर से मार्केट जाके किसी रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट क्या होगा, फेल होते हुए हमें डेफिनेटली दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से दूर से जाके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया, अगर ये यहीं से जाके अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग दिखाता या फिर यहीं पे ये होल्ड करता, उसके बाद से ब्रेकआउट देता या फिर प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा नीचे आता उसके बाद से ब्रेकआउट देता, तो ये इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस होता, फेल नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, यहीं से जाके इसका ब्रेकआउट दिया और फाइनली यहाँ पे फेल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम पहले ही पता कर सकते हैं और कैसे हम ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट होल्ड किया है और यहाँ पे भी होल्ड किया है, तो चलिए मैं इसको वहीं पे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा दिया, ये आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो कंडीशन वही है। ठीक है, अगर आप जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं भी बने आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल जो हमने मार्क किया इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया है ना, ये ब्रेकआउट कहाँ से आया है, बॉटम से आया है। ये ब्रेकआउट कहाँ से आया है, बॉटम से आया है। अगर यही यहाँ से ऊपर जाके और ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग दिखाता या फिर यहीं पे ये होल्ड करता उसके बाद से ब्रेकआउट करता, डेफिनेटली ये जो है रेजिस्टेंस लेवल 100% सक्सेस ब्रेकआउट होता और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ भी दिखाई देता। लेकिन ये क्या किया, बॉटम से यहाँ पे जो बायर यहाँ पे एंट्री किए थे वो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया। फाइनली आपके सामने भी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि कैसे हम पहले पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा, कौन सा ब्रेकआउट हमारा फेल होगा। अब यहाँ पे ये चीज हम पता कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहीं पे पता कर सकते हैं ना 5-10 मिनट पहले ही, ये कैंडल के पहले और ये कैंडल के पहले, यानी कि 10 मिनट पहले हमें पता लग गया कि अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। मार्केट नीचे आए उसके बाद से निकलेगा तब हम जाके अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टॉक में भी दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडेक्स में ही काम करता है। कोई भी रैंडमली स्टॉक उठा लेते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया का हम उठा लेते हैं। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया का यहाँ पे स्टॉक हम उठा लेते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं क्योंकि स्टॉक में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना जो है बेवकूफ़ी वाला काम होता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट में यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं से डायरेक्ट ऊपर गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 3 तारीख। ठीक है, यहीं से मार्केट 2-3 कैंडल में ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे साइडवेज हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो जो सपोर्ट लेवल था वो एक ही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना रहा था मार्केट। कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था, सेम पॉइंट पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ये रेड वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हो गया कि नहीं हो गया। जबकि मुझे पहले से पता था कि ये ब्रेकडाउन अगर आता है तो ये ब्रेकडाउन हमारा फेल हो जाएगा, बिल्कुल पता था, हमें क्लियर पता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से आने के बाद, यहाँ से कंटिन्यू आने के बाद ये ब्रेकडाउन आया है, कंटिन्यू मोमेंटम के बाद ब्रेकडाउन आया है। अगर कंटिन्यू मोमेंटम के बाद ब्रेकडाउन आ रहा है तो वो यहाँ पे डेफिनेटली फेल होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा के नीचे गिरता तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हमारा सक्सेस होता और यहाँ पे हम सेल करके इस स्टॉक में अपना सेल के साइड में पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने लाइव आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि किस तरीके से हम रियल ब्रेकआउट वैसे फेल ब्रेकआउट पहचान सकते हैं। और जो है आज के बाद से अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दीजिएगा। इस तरीके का जब भी मोमेंटम बने तो आप पहले पता कर लीजिए कौन सा ब्रेकआउट सक्सेस होगा, कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, उसके बाद से फिर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। मेरा नया चैनल है तो आई होप कि आप सभी का सपोर्ट मुझे दिखेगा इस चैनल पे भी। अगर जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली आप सभी के लिए एक वीडियो बना के प्रेजेंट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।